देखिए, बिहार में इस वक्त ईडी जो है जमकर कार्रवाई कर रही है। लगातार कार्रवाई ईडी का जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी में अनुपम यादव जो हल्ला बोलते हैं वो ऊर्जा विभाग के जो मंत्री हैं उन पर जोरदार हमला करते हैं और सीधा सीधा नीतीश कुमार से कई सवाल पूछ लिए हैं। कई दस्तावेज जो है वो आज इन्होंने सार्वजनिक किया है, जो पीसी करके इसकी जानकारी दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे अनुपम यादव जी हैं। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से आज आपने सवाल को उठाया है, सीधा आपने ऊर्जा विभाग के जो मंत्री हैं उन पर कई आरोप लगाए हैं। क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं आप? देखिए, ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं विजेंद्र यादव जी मेरा नाम सिर्फ अनुपम है। मेरा नाम अनुपम यादव नहीं है, ठीक है। जी मैं सिर्फ अनुपम लिखता हूँ अपना नाम, जी। बस इतना ही बोलें, ठीक ठीक है। है। मैंने सबसे पहले तो ये करेक्शन कर देता हूँ। जी देखिए, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जो है वो लगभग 30 साल से बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के कर्ता धर्ता है। उन्हीं की देखरेख में ऊर्जा मंत्रालय है और ऊर्जा मंत्रालय में ही विभाग के जो सीएमडी हैं, जो लगभग 4 साल से विभाग के सीएमडी और प्रधान ये है प्रधान सचिव है, जी उनके ऊपर ईडी की जांच चल रही है। जांच में हर तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की देखरेख हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए उसके बदले में कुछ लिया गया है। तरह तरह की बातें चल रही हैं, जो कुछ हम लोग पब्लिक डोमेन में देख रहे हैं। आप देखिए, ऊर्जा विभाग की किरकिरी हो रही है। जो टॉप मोस्ट ऑफिसर है वो ईडी की जांच के रडार में है। देश में कहीं पर भी किसी भी जगह इस तरह की बात हुई होती और विभाग के टॉप मोस्ट ऑफिसर अगर इस तरह जांच के रडार में होते तो सवाल मंत्री जी से भी पूछा जाता। इनसे सीनियर तो कोई अधिकारी नहीं है संजीव हंस सीनियर ऊर्जा विभाग में, जी तो मंत्री जी से सवाल पूछा जाता। यहाँ पे देखिए, न मंत्री जी संजीव हंस से सवाल पूछ रहे हैं, न कोई विभागीय जांच की उन्होंने अनुशंसा की है, न उन्होंने उनसे कोई सवाल पूछा है कि भाई ये सब क्या चल रहा है। और अभी भी जो प्रधान सचिव हैं वो अपने पद पर उसी तरह विराजमान है जिस तरह लगभग 4 साल से थे। तो लगभग 4 साल से विराजमान इस पद पर अगर है और विभाग में इस तरह से जांच हो रही है, तो जो लगभग 30 साल से विभाग के कर्ता धर्ता है उन तक जांच क्यों नहीं पहुंच रही है। मेरा ये कहना है कि ईडी की जांच का दायरा अगर सीमित रहता है संजीव हंस तक ही, तो वो जांच भी एक दिखावा ही है। उस जांच को पूरी तरह से पूछताछ और सब कुछ मंत्री जी का भी होना चाहिए। ये एक हिस्सा है। जी जो दूसरा हिस्सा जिससे हमने कई पेपर्स रिप्रेजेंट किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये है कि देखिए, मंत्री जी 1990 से सुपौल विधानसभा के विधायक हैं, विधानसभा क्षेत्र से लगभग 34 साल हो गए। 34 साल से लगातार विधायक, और 1991 में उन्होंने पहली बार ऊर्जा विभाग का चार्ज लिया था। ज्यादातर समय वो ऊर्जा विभाग के मंत्री रहे हैं। छिटपुट अगर थोड़ा बहुत समय हटा दिया जाए तो मतलब लगभग 30 साल बिहार में ऊर्जा विभाग विजेंद्र यादव जी की ही देखरेख में रहा। मुझे नहीं पता कि देश में किसी और राज्य में किसी भी एक विभाग में किसी एक व्यक्ति को 30 साल तक मंत्री का प्रभार मिला रहा हो एक ही जगह। ये मुझे नहीं पता कि विजेंद्र यादव जी में ऐसी कौन सी विलक्षण प्रतिभा है जो बिहार के दूसरे किसी नेता में, जनता दल यूनाइटेड के दूसरे किसी व्यक्ति में, बिहार के किसी नागरिक में नहीं है, जो इनके पास ही वो है। कोई अधिकारी 3 साल रह जाए, अगर 4 साल रह जाए, तो ये चर्चा होने लग जाती है कि उनका ट्रांसफर कर देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए, भ्रष्टाचार ना हो इसके लिए। लेकिन मंत्री जी 30 साल से एक ही विभाग को पकड़े हुए हैं और उनकी जांच नहीं हो रही है। और वो जहाँ पे कि उनका छत्रप चल रहा है सुपौल में, जहाँ से वो लगातार विधायक है, वहाँ कई ऐसे मामले हैं जिसमें सत्ता का दुरुपयोग और प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने परिवार के लोगों को, अपने निकटवर्ती, अपने करीबियों को, सगे संबंधियों को फायदा पहुंचाया, गलत ढंग से, भ्रष्ट ढंग से फायदा पहुंचाया। और छवि एक ऐसी बनाई हुई है कि बिल्कुल सफेदपोश ईमानदार नेता है और काम बिल्कुल ठीक उसके उलट है। तो ये चिंताजनक है। इसके हमने कई पेपर्स प्रेजेंट किए कि कैसे उनके एक बेटे के नाम से बिल्कुल गलत ढंग से जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई है, उनके एक पीए हैं उनके नाम से करवाया गया है, उनके कई निकटवर्ती संबंधी हैं जिनको विभाग में कई सारे ठेके मिलते हैं, कॉम्पिटिटिव बिडिंग ढंग से नहीं होती है। बहुत लंबी कहानी है, ये सिर्फ फोनों पे इतनी बात नहीं हो सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें हमने कही है। सार दरअसल बस ये है कि ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जो है, उनके जिन कारनामों के बारे में हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी है, उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। स्वतंत्र जांच तभी संभव है
जब मंत्री जी अपने इस ताकतवर पद पे ना रहे। वो जिस पद पर हैं वो इतने प्रभावशाली हैं, वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि इस जांच को स्वतंत्र रूप से नहीं होने देंगे। तो स्वतंत्र जांच तभी हो सकती है जब वो अपने पद से इस्तीफा दे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर ईमानदार हैं, अगर सही में सुशासन चलाना चाहते हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने ऊर्जा मंत्री से इस्तीफा ले और उनके कारनामों की स्वतंत्र जांच करवाएं और हम जैसे लोग और बिहार के नागरिकों को संतुष्ट करें। सर, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा ले लेना चाहिए। ईडी लगातार खुलासे पर खुलासे कर रही है, लेकिन अभी तक संजीव हंस से एक सवाल जवाब सरकार ने नहीं किया है। अभी भी दोनों उसी पद पर बरकरार है, तो आपको लग रहा है कि सही से जांच हो पाएगा? देखिए, मुझे उम्मीद तो नहीं है कि अगर बिहार सरकार को ही जांच करना हो तो सही से हो पाएगा, लेकिन मैं नाउम्मीदी में किसी बात को खारिज नहीं करना चाहता। जी। कई बार कई ऐसे अधिकारी होते हैं जो बिहार सरकार के ही होंगे लेकिन ईमानदारी से जांच करेंगे। आप देखिए, पटना पुलिस ने कई मामलों में संजीव हंस के मामले में भी ईमानदारी से कई बातें कही हैं। जी। आप देखिए, पेपर लीक के मामलों में भी जो बिहार सरकार की जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है उसने बहुत अच्छे से जांच किया था। तो ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार में ईमानदार अधिकारी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार की सभी संस्थाएं खत्म हो गई हैं। तो अगर अगर सही लोगों के हाथ में जांच रहे, सही संस्थान के हाथ में जांच रहे, तो जांच भी ईमानदारी से हो सकती है। आपको लग रहा है कि जो घोटाले के आरोप लग रहे हैं, जो जमीन के दस्तावेज मिल रहे हैं, या जिस तरीके से अभी ईडी कार्रवाई कर रही है, तो उसमें और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं सर? क्योंकि आपने भी कई दस्तावेज आज मीडिया के सामने सार्वजनिक तौर पे लाए हैं। ठीक है, वो तो जांच से खुलासा होता है, जी। खुलासा खुद ब खुद तो नहीं हो जाता है। जी। जांच की मांग इसलिए की जाती है, आपको कुछ प्राइमा फेसी कुछ गड़बड़ गलत दिखता है। आप जांच कब करते हैं? जब आपको प्रथम दृष्टया लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, तो आप कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। हमको प्रथम दृष्टया बहुत कुछ गड़बड़ दिखा है ऊर्जा मंत्री के काम करने के तरीके में, और ऊर्जा मंत्री जिस ढंग से सत्ता और प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं, मुख्य रूप से ये बात है, दुरुपयोग करते हैं हर तरीके के काम के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, अपने परिवार, अपने निकटवर्ती लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। और वो लंबे समय से, क्योंकि सत्ता में है, लगातार आप देखिए इतने लंबे समय से पावर में है, तो कई बार हो जाता है कि इतने लंबे से समय से पावर में है तो हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, हमको जो मन में आएगा वो करेंगे। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हमने कैप्चर कर रखा है, कब्जे में कर लिया है। एक अधिकारी हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, उसको हटा देंगे, दूसरे अधिकारी को ले आएंगे। और ऐसे अधिकारी कई होते हैं जो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है भाई, काम करना है तो भाई इनका नाम जपना होगा, इनके हिसाब से चलना होगा। ये भी दुर्भाग्य की बात, ये भी होता है। तो ये सब मुगालता, ये सब अहंकार कई लोगों को हो जाता है। मुझे लगता है कि ऊर्जा मंत्री जी उसी अहंकार में कई गलतियां कर चुके हैं। उनको ये अगर एहसास है कि उनसे गलती हुई है तो उनको स्वतंत्र जांच होने देना चाहिए, और गलती है तो उसको मानना चाहिए। जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये अहम जानकारी देने के लिए।